वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन अ न्यू टॉपिक। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में जो मेमोरी के रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट था वो सारी चीज़ें हमने अभी तक स्टडी की है। और अभी हम इस वीडियो में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी चिप जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके रिलेटेड हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जो मेमोरी चिप जो है, मेमोरी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहता है, जो हर बार अगर आप हर एक जन यूज़ करते हो उसमें, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या रहता है, वहाँ पे डेटा किस हिसाब से स्टोर किया जाता है, कैसे वहाँ पे ओवरऑल ऑपरेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्रॉपरली समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या दिया है और कौन सी चीज़ आपको इम्पोर्टेंस है। ओके, सो वी विल गो थ्रू वन बाय वन। ईच मेमोरी सेल कैन होल्ड वन बीट ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप एंड तक समझ लीजिए कि आपके मेमोरी में नॉर्मली क्या रहता है। कोई भी पर्टिकुलर मेमोरी सिस्टम रही तो मेमोरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मेमोरी सेल, क्योंकि मेमोरी पूरी की पूरी कंप्लीट मेमोरी बनती है उसमें प्रेजेंट रहने वाले नंबर ऑफ मेमोरी सेल से। और नंबर ऑफ मेमोरी सेल इज नथिंग बट दैट सेल इज मैन्युफैक्चर और सेल इज फॉर्म बाय यूजिंग द फ्लिप फ्लॉप. The single flip flop means a single cell. We can call it as a single cell. And because each and every cell will try to save the one bit of information. एक बीट का इंफॉर्मेशन एक सेल सेव करके रहता है। और ऐसे पूरे मेमोरी में जितने मेमोरी की साइज होंगी उतने ही उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे। The memory cell are organized in the form of an array. नॉर्मली कोई भी मेमोरी सिस्टम रहो, कोई भी मेमोरी सर्किट्स रहो, हर कोई मेमोरी सर्किट्स में जो सेल है, जो मेमोरी सेल है, जिसको हमने बोला था फ्लिप फ्लॉप इज लाइक द फ्लिप फ्लॉप विच कैन स्टोर अ सिंगल बिट। ये मेमोरी सेल ऑर्गेनाइज करने यानी ऑर्गेनाइज करने का एक पर्टिकुलर एक तरीका है, एक पर्टिकुलर वे है। क्योंकि हर एक मेमोरी में जितने भी मेमोरी सेल्स है वो सभी के सभी मेमोरी सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एरे के फॉर्म में वो रखे जाते हैं। एरे के फॉर्म में यानी क्या है, तो एरे के फॉर्म में यानी इसका मतलब है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम के फॉर्म में वो नंबर ऑफ सेल को प्रेजेंट किया जाता है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर प्रेजेंट करने के, मेमोरी सेल को रखने के तो अलग अलग वे, वाई वी कैन ऑर्गेनाइज इट इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। द रीजन इज दैट एरे के इंटरनल फॉर्म में अगर देखा जाए तो वहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दिए रहते हैं, जिसके वजह से आपको अल्टीमेटली कोई भी मेमोरी सेल, किसी भी मेमोरी सेल को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम का यूज़ करके आप कितने भी नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स उसमें होंगे और कितने भी नंबर ऑफ उसकी मेमोरी साइज होंगी, आप इजीली वो पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मेमोरी है उसमें के एक पर्टिकुलर सेल को भी आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देयर इज अ वन रो इज वन मेमोरी वर्ड। एक पर्टिकुलर जो रो दिया हुआ है वो पर्टिकुलर एक मेमोरी वर्ड के लिए दिया हुआ है। ऑल सेल्स ऑफ अ रो आर कनेक्टेड टू अ कॉमन लाइन। और जितने भी सभी के सभी सेल्स है एक रो के, वो सभी एक लाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं कभी भी। यानी कैसा है, अगर फॉर एग्जांपल मान जाए कि वहाँ पे 5 रो है तो डेफिनेटली देयर आर 5 लाइन्स, 5 लाइन्स होंगी, 5 रो के लिए 5 लाइन। और हर एक लाइन्स में वो पर्टिकुलर कॉमन लाइन होंगी, हर एक रो में कॉमन लाइन। उस पर्टिकुलर कॉमन लाइन में जितने भी नंबर ऑफ सेल्स अवेलेबल होंगे वो सभी के सभी सेल्स एक कॉमन लाइन के साथ कनेक्टेड होंगे। और जिसको उस कॉमन लाइन को वहाँ पे बोला जाता है वर्ड लाइन, जिसको बोला जाता है वर्ड लाइन। ये सिर्फ रो में, एक रो की बात कर रहा, एक रो में। और वर्ड लाइन इज कनेक्टेड टू द एड्रेस डिकोडर, और वो वर्ड लाइन जो है वो कनेक्टेड रहती है एड्रेस डिकोडर को बाद में। यहाँ पे एड्रेस डिकोडर का काम क्या है, तो इट इज़ वेरी मच यूजफुल टू डिकोड द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर मेमोरी सेल। वो पूरे मेमोरी के अंदर किसी पर्टिकुलर मेमोरी सेल का अगर आपको एड्रेस चाहिए तो दैट इज टू बी डिकोडेड बाय यूजिंग दैट वर्ड लाइन एंड विच इज कनेक्टेड टू द डिकोडर। ओके, नाउ द सेंस दैट इज द राइट सर्किट आर कनेक्टेड टू द डेटा इनपुट आउटपुट लाइन्स ऑफ द मेमोरी चिप। नॉर्मली आप मेमोरी पे कौन सा काम कर सकते हैं, मेमोरी चिप जो है या मेमोरी सर्किट जो है उसके साथ आप दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मैक्सिमम टाइम। एक तो रीड करना मेमोरी से या मेमोरी में राइट करना, ये दो ही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और उस हिसाब से चाहे आपको मेमोरी रीड करना हो चाहे आपको मेमोरी राइट करना हो,
जो कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, जो कोई टास्क आपको परफॉर्म करना है, उसके रिलेटेड कनेक्शंस वहाँ पे दिए गए रहते हैं। वो सारे कनेक्शंस ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम मैंने रखी है, उस डायग्राम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस डायग्राम को आप समझ लीजिए। देखिए मैं यहाँ से आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो बॉक्सेस के फॉर्म में है ना, ये स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड एज अ मेमोरी सेल। इसको बोलते हैं मेमोरी सेल। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, मेमोरी सेल इज नथिंग बट इट लाइक एन फ्लिप फ्लॉप विच कैन सेव अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी मेमोरी की साइज ज़्यादा, उतने नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे ज़्यादा। ओके, तो दिस इज अ मेमोरी सेल। नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व इट केयरफुली, आप एक बार केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि दिस इज कॉल्ड एज अ रो लाइन। ये एक रो है, एक दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो, एंड एन नंबर ऑफ रोज आर टू बी देयर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ मेमोरी। यहाँ पे नंबर ऑफ मेमोरी के हिसाब से, मेमोरी की साइज के हिसाब से नंबर ऑफ रोज गिवन है, और जितने रोज गिवन है ये सभी रो को एक पर्टिकुलर एक रो में एक लाइन कनेक्टेड है, जो सभी उस पर्टिकुलर रो में जितने नंबर ऑफ सेल्स है सभी सेल्स के साथ कनेक्टेड है, जिसको बोला जाता है वर्ड लाइन। दिस इज कॉल्ड एज अ वर्ड लाइन। ये वर्ड लाइन कनेक्टेड है जो पूरी की पूरी सेल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखती है, एक दूसरे के साथ बांध के रखती है। और वो वर्ड लाइन इनडायरेक्टली कनेक्ट किसको है, तो दिस इज कनेक्टेड टू द डिकोडर। ये डिकोडर को कनेक्टेड है, जिस डिकोडर का यूज करके हम यहाँ से एड्रेस दिया जाता है। और एड्रेस भी किसका दिया जाता है, एड्रेस इज गिवन, एड्रेस इज रिलेटेड विद द मेमोरी सेल। जो मेमोरी सेल से जो मेमोरी को आपको एक्सेस करना होगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस दिया जाता है बाय यूजिंग अ डिकोडर। और वो डिकोडर से वो एड्रेस डिकोडर को दिया जाता है, और डिकोडर से वो पर्टिकुलर मेमोरी सेल को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ वर्ड लाइन। इसको बोला जाता है वर्ड लाइन। और जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ वर्ड लाइन्स होंगे, और वो वर्ड लाइन का यूज करके हम मेमोरी सेल को एड्रेस करते हैं। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ऑल इज रिलेटेड विद रो, बट व्हाट अबाउट कॉलम। तो बराबर है आपका क्वेश्चन। जैसे कि रो है, रो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वैसे ही कॉलम भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे रो के साथ हम एड्रेस दिया करते हैं, वैसे ही कॉलम का यूज करके हम वहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल है, अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो दिया करते हैं। अब कंट्रोल सिग्नल है, तो नॉर्मली हमारे दो ही कंट्रोल सिग्नल्स रहते हैं, एक रीड एंड राइट और दूसरा चिप सेलेक्ट का। तो जो कुछ भी कंट्रोल सेल्स होंगे वो हम बाय यूजिंग कॉलम हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दैट इज सेंस, वी कैन कॉल इट एज अ सेंस को हम रीड भी बोल सकते हैं, रीड और राइट। These are the two important inputs or the control signal which can use in a memory cell. Now this is a circuit where we can apply this R/W bar. This R/W bar means this is read slash write. If you apply here, you can observe that यहाँ पे W bar है, तो W bar means राइट सिग्नल ये जो है ये एक्टिव लो है, रीड सिग्नल एक्टिव हाई है। उसी के साथ साथ चिप सिलेक्ट सिग्नल भी दिया गया है, जो डेटा इनपुट और आउटपुट लाइंस के साथ काम करती है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे इधर भी एड्रेस दिया गया है A0 A1 A2 A3, वैसे इधर भी B0 B1 B2 अप टू B7 ऐसे एड्रेस दिया जाता है। और ये A और B का दोनों का एड्रेस मिला के उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल्स को एक्सेस किया जाता है, जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसका डेटा आपको लेना जरूरी है, जिसका इम्पोर्टेंस ये है, वो यहाँ से एक्सेस किया जाता है। So this is all related with the internal organizations of a particular memory chip. इसके बारे में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको इसमें डिस्कस करनी है, बट दैट वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कंटिन्यू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।